विदुर जी का धृतराष्ट्र ने कितना अपमान किया है, कितने बार अपमान हुआ है। लेकिन कितना भी विरोधी द्रोही कोई हो जाए, लेकिन संत जल्दी छोड़ता नहीं। आज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आए हैं। धृतराष्ट्र का मतलब ही होता है जो कुर्सी को कस करके पकड़ेगा, धृतराष्ट्र। अब उसके लिए सब कुछ करने लग जाए। और इतना मोही ये धृतराष्ट्र था कि अपने बेटे के पाप को पाप नहीं देखता था। अपने पुत्रों का कैसे हमारे बेटा राजा बन जाए, इतना इसके अंदर। और बेटों को लिए श्री विदुर जी का अनेकों बार अपमान हुआ। लेकिन आज विदुर जी सोच रहे हैं कि चलो कैसा ही मेरा भाई है और आज संसार में भरा है तो मैं इसका कल्याण करूं। तो विदुर जी पहुंच गए और विदुर जी सीधे कहते, भाई साहब, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम। महाराज जितना जल्दी हो सके घर को छोड़ दो, जल्दी से जल्दी घर छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? जैसे आग लगे हुए घर को लोग छोड़ देते हैं। नए मकान में जाने के लिए आप मुहूर्त पूछते हो, हमको महाराज गृह प्रवेश करना है, कोई बढ़िया मुहूर्त बता दीजिए। और घर में आग लग जाए तो मुहूर्त कोई पूछने जाता है कि महाराज घर में आग लग गई, अब किस मुहूर्त में हम घर छोड़ें? घर में आग लगी तुरंत लोग घर छोड़ते हैं। तो जैसे आग लगे हुए घर को लोग छोड़ देते हैं, ऐसे है महाराज, हे राजन, इस हस्तिनापुर को छोड़ दो, इस राजभवन को छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने कहा कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो विदुर? किराए का मकान तो लोग जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, हमारा घर छोड़ा रहे हैं। दुर्योधन तो मेरा बेटा था, दुर्योधन के राज्य में बेटे का सुख नहीं मिला, बेटे का सुख तो युधिष्ठिर दे रहे हैं। अब तो महात्मा जी झल्ला पड़े हो। विदुर जी सोचे कि कितना ये मोही है। अब तक भतीजे इसको खराब लगते थे, बेटे के प्रति इसकी बेटे इसको अच्छे लगते थे, भतीजे खराब लगते थे। अब बेटे मर गए तो भतीजे अच्छे लगने लगे। कहीं न कहीं लोगों का महाराज मैंने देखा है कि जिसका कोई नहीं है ना, तो कहीं न कहीं आसक्ति हो जाती है। लड़का नहीं है तो भतीजे से, नहीं है कोई तो और ले लो। भगवान की कृपा है तो बस भजन में लग जाओ, कहीं मन को मन अटकाओ। ठाकुर जी ने कृपा करके बचाया है तो निकल जाओ। वही विदुर जी कहते, भाई साहब निकल जाओ। लेकिन यहां तक जब झल्ला करके कभी कभी संत कठोर भी बोलता है, कल्याण के लिए बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। विदुर जी ने कहा कि भाई साहब कैसे जी रहे हो, आपको शर्म लगती है? ऐसे जी रहे हो जैसे कुत्ता टुकड़ा खाए। अब भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो सीधे कुत्ता तो नहीं कहे, लेकिन कहे जरूर। बड़े भाई को कुत्ता थोड़ा सा शब्द को बना करके कहे, लेकिन उसका अर्थ कुत्ता ही होता है। उन्होंने कहा कि भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। भीम के दिए हुए टुकड़े को ऐसे खाते हो जैसे गृहपाल खावे। गृहपाल माने कुत्ता, ऐसे खावे। उस भीम के टुकड़े को खा रहे हो जिस भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा।
उसके टुकड़े को खा रहे, तुमको शर्म नहीं लगती? भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। बात लग गई, जब बात लग गई तो कहते अब चलो। विदुर हम चले गए। अच्छा, लेकिन मैं अंधा हूं और अंधे व्यक्ति को कोई न कोई सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। विदुर ने कहा कि भाई साहब, यदि भजन का निर्णय करें तो जीवन भर सेवा मैं करूंगा, आप चलो तो आओ, मैं सेवा करूंगा। और श्री विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र चल दिए, गांधारी को लेकर के चले हैं। और श्री विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के गए हरिद्वार। कहां गए? हरिद्वार। और हरिद्वार जाकर के उन्होंने गंगा के तट पर इनके लिए कुटिया बना दिया, झोपड़ी। कैसी झोपड़ी में बैठ के भजन करो, अपने पाप का प्रायश्चित करो।